कभी ऐसा होता है कि सब कुछ हेल्दी खाने के बाद भी थकान, चिड़चिड़ापन और एनर्जी की कमी महसूस होती है? अगर हाँ, तो ये शरीर में किसी छिपी हुई कमी का इशारा हो सकता है। आज हम इसी खामोश दुश्मन की पड़ताल करेंगे, जो हमारे शरीर के अंदर ही छिपा बैठा है। जरा इस नंबर को देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। भारत जैसा देश जहां धूप की कोई कमी नहीं, वहां 70 से 90% शहरी आबादी विटामिन डी की कमी से जूझ रही है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक खामोश महामारी है जो हम सबके बीच फैल रही है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, भाई अगर लोग ठीक ठाक खा रहे हैं तो फिर ये कमी हो क्यों रही है? इसका जवाब शायद हमारे किचन में नहीं, बल्कि कहीं और छिपा है। तो चलिए, इस सफर में हम सबसे पहले इस खामोश कमी को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि विटामिन डी को कैसे जगाया जाए और B12 को सोखने का सीक्रेट क्या है। हम कुछ कमाल के सुपरफूड्स के बारे में भी बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि हमारी कौन सी आदतें हमारी दोस्त हैं और कौन सी दुश्मन। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, ये कमी आना शुरुआत में कोई बड़ा शोर नहीं मचाती। ये बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे संकेतों के जरिए सामने आती हैं, जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये लक्षण इतने आम हैं कि यही सबसे बड़ी मुश्किल है। विटामिन डी की कमी पीठ दर्द या बार बार होने वाली जुकाम के रूप में दिख सकती है। वहीं B12 की कमी से याददाश्त कमज़ोर होना या हाथों पैरों में झुंझुनी सी महसूस हो सकती है। अक्सर हम इन्हें अरे बस तनाव है या बढ़ती उम्र का असर मानकर टाल देते हैं। तो अब समाधान की बात करते हैं। विटामिन डी के लिए सबसे पहले हमें अपने बाहरी सूर्य यानी सूरज की रोशनी को अपनाना होगा। पता है, यही हमारे शरीर में विटामिन डी का मेन एक्टिवेटर है। सही समय पर धूप लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह 7:30 से 10:30 बजे के बीच का जो टाइम है ना, वो बेस्ट होता है। और आपको घंटों धूप में नहीं बैठना है। बस 10 से 20 मिनट की सीधी धूप आपके हाथों, पैरों या पीठ पर पड़ जाए तो काफ़ी है। हाँ, और एक बात पर ज़रूर ध्यान दें। कई लोगों को लगता है कि खिड़की के कांच से आने वाली धूप भी काम कर जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन डी बनाने के लिए शरीर को सीधी, बिना फिल्टर वाली धूप ही चाहिए होती है। तो फिर खाने का क्या रोल है? देखिए, यहाँ खाना एक सपोर्टिंग एक्टर की भूमिका निभाता है। घर का बना घी, तिल और भीगे हुए बादाम जैसी हमारी पारंपरिक चीजें शरीर को विटामिन डी का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ सपोर्ट सिस्टम है। असली हीरो तो धूप ही है। चलिए, अब बात करते हैं विटामिन B12 की। बाहरी सूर्य ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब कहानी हमारे आंतरिक सूर्य की है, मतलब हमारे पाचन की। विटामिन B12 के मामले में आप क्या खाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका शरीर उसे कितना पचा पाता है। इसे ऐसे समझिए, जब हमारा पाचन कमज़ोर होता है तो सारे कीमती न्यूट्रिएंट्स बिना शरीर में लगे ही बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जब पाचन मजबूत होता है तो शरीर उन्हें अच्छे से सोख लेता है। यही वजह है कि कई लोग B12 वाली चीज़ें खाने के बावजूद इसकी कमी से जूझते रहते हैं। जैसा कि डॉक्टर हंसा जी कहती हैं, असली खेल तो पाचन का है। अगर हमारा आंतरिक सूर्य यानी हमारी पाचन शक्ति मजबूत नहीं है तो बाहर से लिया गया कोई भी पोषण बेकार जा सकता है। तो सवाल यह है कि इस आंतरिक सूर्य को मजबूत कैसे किया जाए, और इसका जवाब हमारे किचन में ही छिपा है। कुछ बहुत ही सिंपल और असरदार सुपर फूड्स हैं जो हमारी आंत को हेल्दी बनाते हैं और पाचन को तेज करते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीजों में से एक है पाचक छाछ। घर के बने दही में थोड़ा सा भुना जीरा, सेंधा नमक और अदरक मिलाकर इसे दोपहर के खाने के साथ लेने से पाचन में जबरदस्त सुधार होता है। ये बहुत हल्का और फायदेमंद है। इसके अलावा हफ्ते में 2-3 बार हल्का पका हुआ ताज़ा पनीर और चुकंदर की कांजी जैसे पारंपरिक फर्मेंटेड ड्रिंक्स भी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, दही को कभी भी फ्रिज से निकालकर ठंडा ठंडा मत खाइए, ये पाचन को कमज़ोर करता है। अब बात करते हैं उन आदतों की जो हमारे आंतरिक सूर्य को या तो चमका सकती हैं या फिर उसे बुझा सकती हैं। चलिए देखते हैं कि कौन हमारे दोस्त हैं और कौन दुश्मन। ये हैं हमारे दुश्मन। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी, स्मोकिंग, देर रात खाना और लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस। ये सभी आदतें सीधे सीधे हमारी पाचन शक्ति को कमज़ोर करती हैं और शरीर की पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता पर हमला करती हैं।
और ये हैं हमारे दोस्त। खाने के बाद बस 5 से 10 मिनट वज्रासन में बैठना पाचन के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये हमारे आंतरिक सूर्य को मजबूत करता है। और सुबह की धूप, वो तो हमारे बाहरी सूर्य से सीधा कनेक्शन बनाती ही है, जिससे पूरा सिस्टम बेहतर काम करता है। अब ये सब सुनने में शायद बहुत कुछ लगे, लेकिन सच कहूं तो इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना बहुत ही आसान है। तो इन सब बातों का निचोड़ सिर्फ इतना है, अपने बाहरी सूर्य यानी धूप से एनर्जी लें और अपने आंतरिक सूर्य यानी पाचन को छाछ और वज्रासन जैसी आदतों से मजबूत करें। तनाव को दूर रखें और आपका शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देगा। तो अब सवाल ये है, आज अपनी सेहत के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाएंगे? सुबह की धूप लेंगे, पाचक छाछ पिएंगे या कुछ और? शुरुआत कहीं से भी हो, फैसला आपका है।